हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे सिंपली इथेनॉल के बारे में, यानी कि कार्बन के कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स। इससे पहले मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि क्लास 10 का चैप्टर, उसकी वीडियोस डाल रखी हैं, प्लेलिस्ट बना रखी हैं, वो वीडियोस जाके देखें। नेमिंग करा रखी है, हाई लेवल की 12 तक आपको सब कुछ करा देंगी। इस वीडियो के अंदर इथेनॉल इथेनोइक एसिड को क्लियर करेंगे, बाकी और वीडियो बनानी पड़ी तो बनाएंगे। तो कैसे आप सभी? तो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाला है इथेनॉल, जिसको हम सिंपली बोलते हैं दारू, बाटली, जिसको आप पीते हैं। लेकिन जरूरी नहीं सिर्फ दारू वगैरह इसको पीने में काम किया जाता है, वैसे मेडिसिन वगैरह पता नहीं कहाँ यूज होता है। सबसे पहले इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। कई किताबें, अच्छी किताबें, इसको और करके ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा CH3CH2OH, यानी कि दोनों फॉर्मूला सेम है, बस खोल के लिखा ही नहीं। तो ये इथेनॉल होता है। सबसे पहली बात फॉर्मूला क्या है ये? ये फॉर्मूला है भाई इथेनॉल का। नंबर 1 बात, इट इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। इट इज लिक्विड इन एट है, इन थोड़ी एट होता है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? ये लिक्विड होती है। अच्छा, रूम टेम्परेचर कितना होता है बोलना? 27 मान गए, शिकारी हो तुम तो। रूम टेम्परेचर इज योर 27 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2, ये गुण है भाई अल्कोहल के, पी के जब तुम नालियों में गिरते हो ना, वो वाले गुण है ये। इट इज सोलुबल इन पोनी यानी वाटर, सोलुबल इन H2O। H2O का क्या बोलते हैं भैया? तभी तो तुम्हारे जो भी हम तुम्हारे एक अच्छे किस्म के दोस्त हैं, वो बाटली लेते हैं, 30 वाला पौआ, 40 वाला पौआ, हमको रेट भी नहीं पता, कहाँ लेते हैं उसको, एक गिलास लेते हैं और गिलास में मिलाते ट्र, और फिर घुल जाती है दारू, किसमें? इथेनॉल, पानी के अंदर घुल जाता है, और फिर उतार लेते हैं नीचे, और फिर यहाँ उतरते, चढ़ती यहाँ है। समझे आया? जाती पेट में और चढ़ती कहाँ है? दिमाग में। फिर निकलते हैं उसके राज, एक बेवफा ने दिल तोड़ा मेरा, ऐसे ऐसे राज निकलते हैं। फिर जैसे सुमित का दिल टूटा भाई, चुरा के दिल तेरा। तो ये इथेनॉल को ऐसे यूज करते हैं भाई। रूम टेम्परेचर, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका सही होता है, मतलब हाई होता है, एक तरीके से कह सकते हो। इट्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका? हाई होता है। फॉर्मूला लिखा रहे हैं, समझ आ रही है बातें? यूजेस, यूज कहाँ कर सकते हैं? कैन यू इमेजिन? यूजेस। नंबर 1, सबसे पहले इट इज यूज इन ड्रिंकिंग पर्पज। हाँ, शिकारी हो। इट इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग पर्पजेज। जिसको आप पीते हो ना, नशे चढ़ते हैं, आपको नशे हो जाते हैं, लेकिन याद रखना ड्रिंकिंग पर्पज में आप पी तो लेते करके, सीधा अटैक करती है माइंड पे, अटैक करती है टोटली जाकर किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। जैसे दारू पी के जो पड़ा होता है ना बेवड़ा साइड में, वो पी जाता है और ऐसे पड़ा होता है, उसको लगता है कि वो रिलैक्स फील कर रहा है, उसको लगता है, लेकिन ये नहीं पता कि उसको पीने से उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो गया है, वो इंपेयर हो गया है। डैमेज का मतलब कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो गया है, और इनएक्टिव हो गया, वो पड़ा है, उसकी मसल्स वो सोचता है रिलैक्स हो गई है, लेकिन वो रिलैक्स नहीं होती। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में उसकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो थोड़े तरीके से क्या हो जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है कुछ समय के लिए, यानी कि जागरूक नहीं रहता, और फिर वो निकालता है अपने राज। जैसे अब 3-4 दिन पहले सुमित आया था, यहाँ बैठा, 3-4 दिन में आया भाई, पता है ये उसको खांसी हो रखी थी, क्योंकि ये कफ सिरप पी के आया था। कफ सिरप इसने ज़्यादा पी ली, और कफ सिरप इसने ज़्यादा पी ली तो हुआ क्या, इसको हो गए नशे, चक्कर आ रहे एक तो, फिर बैठ के पता नहीं कैसे बड़बड़ा रहा, पिंकी ने दिल तोड़ा था सर। मैं कह रहा भाई तू सेंटर पे पढ़ रहा है, तू कहाँ है तू? मैं नहीं। फिर मैंने कहा फिर कैसे क्या हुआ? उनका घर गया उसके, क्योंकि कफ सिरप थी, कफ सिरप ज़्यादा पी ली, नशा हो रखा था। कई बच्चों को नींद आ जाती है, लेकिन इसको नींद नहीं आई, इसको चढ़ गई थी, दारू की तरह चढ़ गई थी। तो भाई पड़ा उसमें, सोच रहा चक्कर आ रहे थे, मैं चला गया पिंकी के घर, नाली थी, नाली में गिर गया, और नाली में गिर गया। बताओ भाई। तो ये सब है कफ सिरप, ड्रिंकिंग पर्पज में यूज होता है। और नंबर 2 कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड इन मेडिसिन्स। किस में यूज किया जाता है? एज कफ सिरप। किस में यूज करते हैं? दिख रहा है कैमरे में, देखना हमारी, कफ सिरप्स किस में यूज किया जाता है? कफ सिरप्स एक्सेट्रा। टिंचर ऑफ आयोडीन भी लिख सकते हो, लेकिन आसान शब्द लिखवा रहा हूँ
पहले ये उतारो फिर आगे का कराता हूँ। उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया। इसके बाद इसको यहाँ पे एक और यूज लिख लो। ये फिर पेज में जाके उस वॉशरूम के सारे इट इज वॉशरूम के सारे ही निकलते हैं, सारी चीजें। इट इज यूज्ड एज फ्यूल एडिटिव। अब क्या हो रहा है ना, लगातार जो हम यूज कर रहे हैं, पोल्यूशन की गाड़ियां आती हैं भाई, बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं वो, लेकिन ये एक ऐसा एल्कोहल होता है जो जनरली क्या होता है, सिंपली एडिटिव फ्यूल के रूप में यूज होता है, यानी कि इससे पोल्यूशन बहुत कम मात्रा में होता है, ना के बराबर। तो आज आने वाले समय में जो होने वाला, अभी क्या होने वाला है कि इथेनॉल को यूज किया जाएगा एज अ फ्यूल के ऊपर, ठीक है। तो फिर से रिपीट करता हूं, सारी चीजें दोबारा से समझो। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। इथेनॉल का फॉर्मूला इट इज लिक्विड एट इट इज सॉल्युबल इन। एक साथ बोलो सारे, ऐसे नहीं खिचड़ी पकानी है यहाँ पे। सुमित तो बेचारा कफ सिरप पी के आया है, तो तुम तो ये नहीं कर सकते ना, तुम मत करो, तो तुम साथ साथ बोलो, इसको पकाने दो खिचड़ी। एक रोटी 3 4 5 6 7 8 जो कर रहा है, चलो। इट इज लिक्विड एट इट इज सोल्यूबल इन इट्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज इट इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एज दैट्स इट। आगे आओ। इट इज यूज्ड एज फ्यूल, ये देखो फ्यूल लिखा हुआ है, फ्यूल एडिटिव। क्या? फ्यूल एडिटिव। मेरे ख्याल से क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अब मैं तुम्हें कराने वाला हूँ इसकी प्रिपरेशन। हाँ बोलो। फिर उसके बाद तो उसको नशे उतर जाना चाहिए। नशे क्या? नशा उतर जाना चाहिए। नशा किससे उतर जाना चाहिए? अरे वो नींबू पानी पिला दिए। अब हम इसकी ना केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं कि अगर अल्कोहल को, जैसे तुमने देखा होगा, एक चीज तुमने जरूर देखी होगी कि कोई भी तुम्हारे सामने ड्रिंक कर रहा है, दारू पी रहा है, देखा उसको? सभी ने देखा होगा यार ड्रिंक करते हुए। तो एक ठेके भी तो ठेके पे जाने वाले भी तो 2-3 तरीके के होते हैं। एक तो ऐसा होता है जो लिया सुबह ही पहुंच जाता है ठेके पे, पौवा खोला और सीधा निट जाने दिया। और कई होते हैं पूरा माहौल बना के पीते हैं। वो कैसे करते हैं? या तो एक बात हमेशा याद रखना, वो क्या करेंगे, सिंपली वो लेंगे प्लास्टिक का ग्लास या लेंगे वो कांच का ग्लास। अब वो मेटल का यानी कि स्टील का ग्लास क्यों नहीं लेते पीते समय, वो क्लियर करने वाले हैं। दैट इज वाई द केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, ये सुमित कह रहा है क्या हो जाता है। देखो इसने कफ सिरप भी कांच के गिलास में पिए, पूरी फील लेके पी के आए। कफ सिरप भी फील लेके पी के आए। क्या डायरेक्ट लेता है क्या ये? केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 रिएक्शन विद मेटल। ये मेरा रिएक्शन वर्ड जो है तुम्हें खतरनाक लगा होगा, रिएक्शन विद मेटल्स। सुमित कौन सा बोर्ड है तेरा? हरियाणा बोर्ड है, CBSE बोर्ड है? बिहार बोर्ड? हरियाणा बिहार बोर्ड में भाई साहब बच्चे टॉप करते हैं, IAS लगते हैं, समझ रहे हो? हरियाणा बोर्ड है बंदे का। तो रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स जो स्टील वगैरह होता है वो मेटल में ही काउंट किया जाता है, एलॉय होता है वैसे तो, पर वो क्यों नहीं पीते उसके अंदर उसका रीजन होता है। देखो मान लो ये मैंने इथेनॉल लिया, क्या लिया? इसकी रिएक्शन करा दी मैंने हाईली रिएक्टिव मेटल से। किससे करा दी? हाईली रिएक्टिव मेटलवा से, समझे? कहा इसके साथ रिएक्ट कर गया। जैसे ही रिएक्ट करेगा यहाँ पे जो तुम्हारे बनने वाला है, मान लो सोल्ट बन गया तुम्हारा, ठीक है, वो बनता है एल्कोक्साइड। मान लो इसे क्या मान लेते हैं हम, या फिर मान लो इन्हें बनना इथोक्साइड मेटल, मेटल इथोक्साइड, ये बन गया। प्लस निकलती है हाइड्रोजन गैस। वहाँ कहाँ निकलती है? हाइड्रोजन गैस ये निकलती है। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ध्यान से सुनो, इथेनॉल लिया, हाईली रिएक्टिव मेटल कोई भी ले लो यार। हाईली रिएक्टिव वैसे कौन सा होता है? सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। ये मेटल कभी भी इथेनॉल इस मेटल के साथ, हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल इथोक्साइड। इथोक्साइड कह लो या एल्कोक्साइड, ठीक है। एल्कोक्साइड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप से आते हैं, हाइड्रोकार्बन से आते हैं। नहीं पता एल्कोक्साइड, एल्केन, अल्काइल क्या होते हैं, टाइप करें यूट्यूब पर, चैनल का नाम सोशल मीडिया चेंजर बाय अजय अलावत, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। या फिर टॉपिक लिख दे सीधा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बाय अजय अलावत, आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़, सारी वीडियोस आ जाएंगी, 1 बाय 1 सारी वीडियोस देखें। चलो, और ये नेमिंग भी आपको वहीं से क्लियर होगी। मैंने डाल रखी है नेमिंग के लिए 3-4 वीडियोस प्लेलिस्ट में, जाके देखें। जरूरी नहीं मेरी देखें, किसी की भी देखें, पर सीख के आए। चलो, इथेनॉल हाईली रिएक्टिव मेटल ले लिया, सोडियम और पोटेशियम एक्सेट्रा, मेटल इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और ये जो हाइड्रोजन गैस निकली ना भैया, ये सुमित, ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है ये होती है एक्सप्लोसिव। क्या होती है? एक्सप्लोसिव। कईयों को यही नहीं पता, जलन पैदा करने वाली या ब्लास्ट कर सकती है।
सबसे खतरनाक बम होता है हाइड्रोजन बम। समझ में आया नहीं आया? और ये जलन पैदा करती है। क्या पैदा करती है? जलन। अब तुमने क्या किया, तुमने लिया मेटल का गिलास, मेटल का गिलास लिया, उसमें मिलाया अल्कोहल, से पानी डाला, पूरे जश्न में आ गए और पी गए। अब पीने के बाद वो गया अंदर। जैसे ही अंदर गया, क्या इवोल्व करने वाला क्या था? वो पहले रिएक्ट कर चुका है। तो तुमने क्या पिया? इथॉक्साइड पिया तुमने, और साथ में गया है हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो गई, और वो वहाँ पर जलन पैदा करने वाली है आपके। और अगर जलन पैदा ज़्यादा होगी, एसिडिटी वगैरह ये सब क्रिएट होगा, तो आपको डैमेज कर सकती है। समझ में आया नहीं आया? इसलिए कभी भी मेटल में नहीं पीते। देखा कभी किसी को मेटल में? नहीं। खुद भी पियोगे कभी? अबे मत पीना, गंदी चीज़ है। सुमित की बात अलग है, ये कब सिर्फ पीता है। तो ये होता है। देखो इसकी रिएक्शन करके दिखाता हूँ तुम्हें। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएगे तुम। ये देखो, ये लिया इथेनॉल। नेम कैसे करेंगे? नेमिंग 1 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, OH के लिए ऑल। नेमिंग नहीं आती, टाइप करें नेमिंग बाय अजय अहलावत। चलो यहाँ पे रखते हैं सोडियम। जैसे ही सोडियम को लिखेंगे, अब देखो होगा क्या? बोलो। देखो होगा क्या? ये OH है, इसको खोल के लिख लो O और H। यहाँ से ये निकल जाएगा पूरा हाइड्रोजन, और इसकी जगह ये जुड़ जाएगा। ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। समझे या नहीं? आ गया CH3 CH2ONA। क्या हुआ सुमित? ये सुमित फिलवा ले गए तुम तो। इका बैलेंस कैसन करबा? कैसन करा? 2 यहाँ लगाओ, 2 यहाँ लगाओ, और 2 यहाँ लगाओ। ये बैलेंस करने का तरीका बा, समझे का नहीं? ये तो बैलेंस करने का तरीका है। यहाँ लगाएंगे इसको, ये हाइड्रोजन गैस देखो बाहर हो गई, और ये बन गया। इसका नाम कैसे लिखेंगे? व्हाट इज द नेम? Na को बोलते हैं भैया सोडियम। क्या बोलेंगे? सोडियम। 2 कार्बन के लिए इथ, एन, और ये होगा इथेन ऑक्साइड, या फिर सीधा लिख लो इथॉक्साइड। क्या लिखो? नेमिंग नहीं आती, टाइप करें नेमिंग बाय अजय अहलावत, आपको आ जाएगी। या फिर जरूरी नहीं भाई, मेरी वीडियो देखना भी जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आपको अच्छी लगे तो देखो, वरना किसी और की देखो, लेकिन सीखो। समझ में आया नहीं आया? आ गया भाई? तो ये थी रिएक्शन। इसका मतलब कभी आपको मेटल में नहीं पीने। अगर कहीं आप भविष्य में जा करके एक ड्रंकन बन जाए, दारू पीने वाले बन जाए, तो आपको मेटल में नहीं पीनी है। ठीक है, हटा दें। तू जो बाटली वाला दूध वाला भी तो होता है भाई अंश? बाटली वाला दूध वाला भी तो होता है, या फिर दारू वाला ही होता है? ये इथेनॉल था। नेक्स्ट लेंगे इथेनोइक एसिड। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है इसकी, डिहाइड्रेशन। ओ भाई साहब, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? कौन बता सकता है? बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन? पता था मैं, ना ही बता पाओगे तुम। घोड़े हो घोड़े। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। क्या होता है? वाटर बोले तो H2A। H2A इज द वाटर। इथेनॉल लो भैया, CH3 CH2 और OH। इथेनॉल लिया, इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर डाल दो हॉट कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H2SO4? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं बताना? सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। एंड इसी को बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स। और इसी का एक और नाम होता है विट्रियोल एसिड। वाइट्रियोल एसिड्स भी बोलते हैं। तो 3 नाम भैया। का नाम भैया? कालू, चिंकी, मिंकी और फेंकी। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स एंड विट्रियोल एसिड्स इसके नाम होते हैं। ठीक है, तो लगाओ भाई। जैसे ये डालोगे ये छेड़खानी करेगा। इस CH3 को मैं लिख देता हूं यहां से CH2 और H। कोई दिक्कत है तुम्हें? भाई CH3 था, CH2 और H खोल के लिख दिया। अब देखो होगा क्या? ये यहां से बॉन्डवा टूटेगा, बॉन्ड टूटा यहां से, और ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, और ये निकलेगा पूरा बाहर। निकल गया ना पानी। H और H का बन गया? H2, और संग में ऑक्सीजन हुआ, निकल गया प्लस हुआ। ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन और ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके यहाँ बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ
समझे का नहीं? तो लगाओ CH2 डबल बॉन्ड CH2। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इथेनवा, इथीन। क्या हो गया? फिर से वही नेम नहीं आती तो नेमिंग की वीडियोस देखें। समझ में आया नहीं आया? डन डन डन। तो ये आ गई रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ, उतार लो, मैं साइड में हो जाता हूँ लो, ठीक है? आ गया समझ में या नहीं आया? क्लियर है सबको? तेज बोलो। हाँ ऐसे ही बोलना है तुमको। ये जो हमने लिखा है इसको हम यहाँ पर हमने इसको यूज किया है, तो वी कैन कॉल इट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलेंगे इसे। मेरे ख्याल से आ गया? आ गया? ठीक है, हटा रहे हैं इसे। नेक्स्ट है भाई, इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, या फिर हम कहेंगे डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल। जाने जाना जी जाना बता दो अपने चैप्टर कौन सा होगा? 8वां, ताकि रेडी हो जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है। रिप्रोडक्शन चैप्टर में कराऊंगा तुम्हें बिल्कुल हाई लेवल का, जिसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे। यानी कि अब के बाद जो भी तुम्हारी साइंस होने वाली है उसमें मैं सिर्फ तुम्हें जीरो से उठाऊंगा, बिल्कुल जीरो से, और जीरो से उठा करके तुम्हें लेके जाऊंगा कॉम्पिटिटिव लेवल तक। कॉम्पिटिटिव लेवल में आप जॉब्स की जब भी प्रिपरेशन करेंगे, नौकरी के लेवल पेपर की, यहाँ पे पढ़ी हुई साइंस से कोशिश करूंगा एक एक चीज क्लियर करने की, एक एक चीज, कुछ नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अगर फिर भी कुछ रह जाए, घमंड नहीं कह रहा, कहीं सोचो घमंड में बोल रहे हैं, वैसे कंपेयर कर लेना आप कंटेंट को। अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ छूटी गई तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगली वीडियो में इंप्रूव करेंगे, और क्या होगा, ठीक है? तो अभी लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल। वीडियो लंबी हो बच्चे आगे पूरी भर बच्ची। चलो कल डिसएडवांटेज तो कर ही लो, यहाँ पे छोटी सी है बस, ठीक है? डिस टाइम क्या हुआ बताना? ओहो टाइम हो गया। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल करेंगे। तब तक के लिए बने रहें, पढ़ते रहें और पढ़ाई करते रहें। इथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पज से दूर रहें। फिर से नहीं मिलेंगे नए वीडियो में। बाय 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 बाय।